आप देख रहे हैं एनवायरमेंट टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं विमोक्ष इन्वायरमेंट टुडे में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमें नागपुर के रवि भवन में, जहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता एक मेड़ावा जो है रवि भवन में यहाँ पर किया जा रहा है, जहाँ पर हमारे साथ नागपुर के शहर अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के श्री माननीय फुलझले साहब यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है और काफ़ी भारी मात्रा में हम आपको दिखाएंगे कि लोगों का पक्ष प्रवेश यहाँ पर हो रहा है। तो उन्हीं से हम चर्चा करते हैं कि इस बारे में कि कितने लोगों का आज पक्ष प्रवेश आज़ाद समाज पार्टी में हो रहा है और विधानसभा इलेक्शन को लेकर के आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से क्या तैयारियाँ की है। हालांकि आपको एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि अभी जो है आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना से पहली बार लोकसभा चुनाव इलेक्शन जो है उन्होंने लड़ा था और वो पहली बार में ही लोकसभा में तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा मार्जिन से वो जीत के आए। तो आइए अभी हम नागपुर शहर अध्यक्ष जो आज़ाद समाज पार्टी के फुलझले जी, उनसे बात करते हैं। सर, इन्वायरमेंट टुडे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपको ज़्यादा। मेरा ये कहना है सर कि अभी जो है विधानसभा इलेक्शन पास आ रहा है। अभी हमने जैसा देखा लोकसभा इलेक्शन में काफ़ी अच्छी जो वोटिंग परसेंट है वो आज़ाद समाज पार्टी को मिली है। अभी जो पक्ष प्रवेश मेड़ावा आप रवि भवन में ले रहे हो, तो यहाँ पर कितने कार्यकर्ताओं का मेड़ावा? यहाँ पर कम से कम 65 से 70 युवा कार्यकर्ता आज़ाद समाज पार्टी नागपुर शहर में आने जा रहे हैं। उनका पक्ष प्रवेश हुआ है और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ये जो युवा वर्ग है, और भाई भी हमारे युवा 36 साल के युवा है, उन्होंने अपने इस समय पर युवा होने के कारण बहुत ही कम समय पर आज भारत की राजनीति में एक बड़ा स्थान हासिल किया है। और उसी के आकर्षण के साथ साथ यहाँ का भी युवा जो विशेषकर से जो अम्बेडकरी समाज का जो युवा वर्ग है वो आकर्षित हुआ है और एक ईमानदार नेतृत्व को मानते हुए उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अच्छा, तो विविध जैसे संगठन है वहाँ से आए हैं कि लोग जो सामान्य लोग हैं उनका भी पक्ष प्रवेश? भरपूर अलग अलग पक्ष के लोग भी आए हैं हमारे यहाँ पर। अभी यहाँ पर हम लोग इसलिए नाम नहीं ले रहे किसी पक्ष का कि उनको अच्छा नहीं लगेगा कि भाई ये पक्ष वंचित से आए, बहुजन समाज से आए या बीआरएसपी से आए या अन्य कई पार्टियों से आए और सामाजिक संगठन के लोग आए। पर हम यही चाहते हैं कि वह समाज में एकता कायम रहे। कोई पार्टी का किसी का झगड़ा नहीं है। जो युवा चाहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी में आकर बहुत ही भाई चंद्रशेखर के हाथ मजबूत कर सके, उन्हीं को हम लोग इस पक्ष प्रवेश में लिए हैं। हमको ये नहीं मालूम कि वो कौन से पक्ष पार्टी से आए। हम तो ये चाहते हैं कि वो अम्बेडकर समाज का एक कार्यकर्ता है और जो लड़ना चाहता है और समाज में कुछ बदल करना चाहता है। इसीलिए हम लोगों ने उनके इस संकल्प को देखते हुए पक्ष प्रवेश दिया है उनको। तो सर, ये 2024 में अभी जो विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या लगता है महाराष्ट्र में आज़ाद समाज पार्टी की क्या भूमिका रहने वाली है इस इलेक्शन में? अभी कल ही मुंबई में ठाणे में महाराष्ट्र कमेटी की मीटिंग हुई है। हमारे महाराष्ट्र के राज्य के अध्यक्ष आनंद भाई लोढ़े जी और हमारे प्रभारी उपासक जी, इनके इस अध्यक्षता में इन पूरी राज्य की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है और वहाँ पे तय हुआ है कि महाराष्ट्र की जो 288 सीटें हैं वहाँ पर के पूरी सीटों को लड़ाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और हम उसमें भी क्राइटेरिया रख रहे हैं, यानी मापदंड रखने वाले कार्यकर्ता के संदर्भ में कि जो अम्बेडकरी समाज को नेतृत्व दे सके और विशेषकर युवा हो और अच्छा प्रामाणिक हो। ऐसा ना हो कि वहाँ इधर से उधर आने वाले कार्यकर्ताओं को हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाई ने जो संकल्प लिया है कि हमको आने वाले समय में
5 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनाना है आज़ाद समाज पार्टी को, तो वो संकल्प लेकर जो कार्यकर्ता हमारे साथ में, तो हम यहाँ पर नागपुर शहर में 6 की 6 विधानसभा लड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं और हम बहुत ही जल्दी आपको हमारे चेहरे दिख भी जाएंगे। अच्छा सर, एक और ये सवाल था मेरा कि आपके साथ में और कौन से राजनीतिक दल जो है, जैसा हमने अभी देखा था पिछले बार लोकसभा के वक्त, लोकसभा इलेक्शन में हमने देखा था कि एक तो महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी कोई समर्थन नहीं मिला, सपा ने अपनी सीटें अलग खड़ी की थी, उसके साथ बीजेपी को भी उनको चुनौती देनी पड़ी। तो इन दोनों और इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टी रहने के बाद वो चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है वो 1.5 लाख की मार्जिन से चुनकर आए, और वैसा ही क्या वाकया अभी विधानसभा में होने वाला है क्या? अभी देखिए, ये तो कैसा है, हम लोग तो कैसा है कि क्या बोलते हैं, जला हुआ भी साथ जो वो क्या बोलते वो फूक के पीता है ना, तो ऐसे लोग हैं हम लोग अम्बेडकरी लोग। क्योंकि हमारे साथ हर बार ये प्रस्तावित पार्टियों ने, कांग्रेस हो बीजेपी हो, बीजेपी को तो हम लोग मानते नहीं हैं, पर कांग्रेस को हम लोग चाहते हैं कि हमारा बड़ा भाई करके हमारे समाज को कुछ मदद करे या सहकार्य करे, या हमारे समाज के जो कुछ भी विद्यार्थियों के प्रश्न है, शिक्षण के प्रश्न है, स्कॉलरशिप के प्रश्न वो करे। इसीलिए और संविधान बचाने के नाम पर उन्होंने पूरे खासकर अम्बेडकरी समाज का और SC ST OBC समाज का वोट उन्होंने हासिल किया, परंतु वो इतने कांग्रेस के बोले या इंडिया अलायंस के या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, उन्होंने जो भाई के साथ गलत किया, क्योंकि जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुआ उस दिन से आप देखते भी होंगे टीवी पे कि नगीना की सीट चंद्रशेखर को छोड़ जाएंगे। इंडिया अलायंस के लिए, इंडिया अलायंस में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी वो पहले से लगे हुए थे कि बात नगीना से मैं लड़ने वाला हूँ, और 1.5-2 साल से वहाँ पे तैयारी चल रही थी, पर आखिरकार उनको नहीं लगता ये प्रस्तावित पार्टी है, सपा हो, कांग्रेस हो या और भी कोई राष्ट्रीय तौर से प्रादेशिक दल हो या राष्ट्रीय दल हो, कि वहाँ अम्बेडकरी नेतृत्व वो सामने नहीं आना चाहिए। आने वाले समय में जब अपना अम्बेडकरी समाज का नेतृत्व सामने आएगा तो उनको डर रहता है कि वह यह समाज अपनी बात करेगा और अपना जो वोट बैंक है वो खींच के लेके जाएगा। यही डर से हमारे नेताओं को आगे बढ़ने के लिए रोका जाता है, और वही महाराष्ट्र में भी हुआ। आज हमने महाराष्ट्र में इंडिया आघाड़ी को, कांग्रेस को वोट दिया, इंडिया आघाड़ी को वोट दिया, राष्ट्रवादी शरद पवार को दिया, उद्धव ठाकरे को न देने वाला समाज कभी जिंदगी में हमने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को हमने और हमारे मुस्लिम समाज ने कभी वोट नहीं दिया। आज पहली बार हम लोगों ने वोट डाले कि संविधान बचना चाहिए करके, यानी हम लोग हर बार संविधान के समर्थन में रहते हैं, पर वो उन्होंने जब अपना फायदा उनका पूरा हो जाता है तो हमको हमारे समाज को हर बार ठेका दिखाने का काम करते हैं। तो इस बार हम लोगों ने भी सोचा है कि हम भी अपनी ताकत, आज़ाद समाज पार्टी की ताकत अक्षय महाराष्ट्र में दिखाएंगे और उनको बताएंगे कि माँ अम्बेडकरी समाज और ये शोषित वंचित समाज जो है, बहुजन समाज जो है, वो अभी आगे बढ़कर हमारी हिस्सेदारी मांगेगा करके। तो आपके साथ अभी कितने दलों का समर्थन रहेगा विधानसभा के लिए? अभी तो बातें तो बहुत चल रही है, कोई MIM के साथ में भी बातचीत चल रही है, कई और भी कुछ लोग हैं जो शेकापा वगैरह पक्ष है, ऐसे भी जो लोग हैं जो प्रगतिशील लोग हैं जो अपने महाराष्ट्र में काम करते हैं, ऐसे भी लोग आने वाले हैं, ऐसा चर्चा चल रही है। पर अपन उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान न देते हुए, क्योंकि कैसा है कि वहाँ प्रस्तावित पार्टी है, इतने सालों से पार्टी है, हमारी नई पार्टी है, पर हमारे पास में ताकत है, हमारे पास में जोश है, हमारे पास में संगठन है और युवा लोग हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम अपनी तैयारी अपने तरीके से, जैसे भाई चंद्रशेखर ने नगीना में 2 साल से तैयारी की थी, तब उसका रिजल्ट हुआ है। बीजेपी को हराए, समाजवादी पार्टी को भी हराए और बहुजन समाज पार्टी को भी हराए। कहने का मतलब ऐसा है कि हमारी जो तैयारी रहेगी वो जीतने के लिए तैयार रहेंगे। जब तक हम लोग जीतने के लिए तैयारी नहीं करेंगे तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं। यही हमारी मंशा है। हम किसी की राह देखने वाले नहीं हैं कि हमारे को कोई आए और हमारे कोई 1 सीट 2 सीट 5 सीट दे। हम अपनी तैयारी पूरे 288 सीटों पे लड़ने की रखे हैं। तो महाराष्ट्र में 288 सीटों की तैयारी, लड़ने की तैयारी में आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अथांग करोड़े है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हमारे बुद्धिस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम लोग काम करते हैं। जब चंद्रशेखर भाई आज़ाद को हमने 18वीं लोकसभा में, नगीना लोकसभा से जीतते हुए देखा,
तो युवकों में एक संदर्भ था कि किस हिसाब से हम लोग सामाजिक काम करते हुए एक राजनीतिक परिवर्तन लाए, और जिस हिसाब से चंद्रशेखर भाइयों ने सभी प्रस्तापित पक्षों को नगीना लोकसभा सीट में हराया, हमको यही उम्मीद है कि आने वाले समय में हम जैसे युवा इस पक्ष में आएंगे और इस देश में परिवर्तन के लिए, अम्बेडकरवाद के लिए, मानवता के लिए काम करेंगे। अच्छा, अभी आप जैसे यंग है, यंगस्टर का जुड़ाव जो है देखने भारी मात्रा में देखने मिलता है आज़ाद समाज पार्टी की तरफ, और लोग काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी बोली भाषा और उनकी भाषण शैली से, है ना। तो अभी जो यंगस्टर है वो क्या उम्मीदें रखता है पार्टी से और माननीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी से? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बाद में माननीय काशीराम जी ने एक राजनीतिक जो मूवमेंट है उसे आगे बढ़ाया, और उसी के बाद में बहन कुमारी मायावती जी ने बढ़ाया। पर धीरे धीरे हम युवकों में एक निराशा इस हिसाब से आई कि जो आम्बेडकरवादी पक्ष थे वो उतने ताकत से काम नहीं कर पा रहे थे। पर जब नया युवक, एक नया जोश, चंद्रशेखर भाई जैसा, सहारनपुर की जो घटना हुई, जैसे कि वहाँ पे एक बोर्ड लगा था द ग्रेट चमार, उसके बाद में जो मूवमेंट खड़ा हुआ, भीम आर्मी बनी, भीम पाठशालाएं बनी, तो युवकों में एक चेतना आई कि पढ़ाई को अपने चंद्रशेखर भाई ने कितना महत्व दिया। भीम पाठशाला ओपन करके पूरे जाटव समाज के लड़कों को, महादलित समाज के लड़कों को, चर्मकार समाज के लड़कों को पढ़ाया। जो बेसिक मूल्य थे शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया, शिक्षा से सामाजिक क्रांति करते हुए पॉलिटिकल क्रांति की तरफ वो बढ़े। हमें भाई से यही उम्मीद है कि वो जैसे अपने संत रविदास है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, महात्मा ज्योतिबा फुले है, इनके विचारों से प्रेरणा लेके जो वो काम कर रहे हैं, हमारी भी यही उम्मीद है कि भाई के हाथ मजबूत करेंगे। भाई जो संसद में अपने मुद्दे रख रहे हैं, बेरोजगारी से लेकर इस देश में असमानता, जातिवाद को लेकर, मजबूती के साथ में वो इसके साथ में लड़ेंगे। और हम जैसे युवा भी, चाहे वो विधानसभा हो, नगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो, लोकसभा का सांसद हो, वहाँ तक हम लोग अपनी डिमांड उठाएंगे और चंद्रशेखर भाई के हाथ मजबूत करेंगे और देश में फूले शाह आम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुँचाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? गजानन कमड़े। अच्छा, आप कब से जुड़े हो आज़ाद समाज? अभी लगभग 3 महीने हुए। अभी 3 महीने हुए। अच्छा, जुड़ने का क्या वास्तविक कारण था? मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी से काफ़ी प्रभावित हूँ। मैं यूट्यूब वगैरह देखता हूँ मैं, और काफ़ी युवाओं में जोश है। तो इसके पहले मैंने कभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन ये पार्टी ज्वाइन करने का एक ही है कि चंद्रशेखर जी खुद भी युवा है, और युवा जोश आज इस देश में बहुत मतलब क्रेज है। अभी कितने लोग हैं आपके साथ में शामिल? अभी तो कम से कम मेरे मतलब जो 3 महीने में कम से कम 25 लोगों का मतलब ये है आए हैं अपने साथ में। अच्छा। और आगे की क्या भूमिका रहेगी आपकी? आगे हम कैसा है कि यहाँ पे जो 6 विधानसभा मतलब ये है, तो नागपुर में एक पक्ष मजबूत करने की कोशिश करेंगे अभी आने वाले समय में। तो ये थे हमारे साथ माननीय अध्यक्ष जी नागपुर शहर के फुलझले सर, जिन्होंने हमको अपने बारे में पूरी नागपुर के विधानसभा की 6 सीटों पे हम कोशिश करेंगे लड़ाने की आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से। साथ ही साथ छोटे बड़े जो संगठन हैं उनको भी साथ में लेने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम निशांत फुलझले। अच्छा, आप कब से जुड़े हो सर पार्टी के साथ? यही करीबन 1 महीना हो गया है मुझे। 1 महीने से 1 महीना। अच्छा, जुड़ने के क्या पार्टी में आपको ऐसा क्या अच्छा लगा, तो आपको लगा कि नहीं आज़ाद समाज पार्टी से अभी जुड़ना चाहिए और इसे बढ़ाने के लिए मैंने कार्य करना चाहिए? काफ़ी समय से कैसा है कि मैंने मेरे घर में भी राजनीति देखी। मेरे जो पेरेंट्स थे, उनके अलावा मेरे जो चाचा लोग वगैरह, ये सब पॉलिटिकल बेस में है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे घर में, यानी मैंने आम्बेडकरिज़म को पढ़ा है और आम्बेडकरिज़म को मैंने मेरे घर में देखा है। तो जो चीज़ें हम लोग समाज में जागरूकता जिन चीज़ों को लेकर करना चाहते थे, जैसे पहले बहुत बड़ा पक्ष एक आरपीआई का हो गया, फिर बहुजन समाज पार्टी, तो इन्होंने कहीं ना कहीं आम्बेडकरिज़म को कॉम्प्रोमाइज़ किया। आज हम लोग जैसे भाई चंद्रशेखर आज़ाद का कंसेप्ट जो देख रहे हैं, तो मैं उनसे काफ़ी प्रेरित हूँ, क्योंकि वो एक युवा नेता है और मैं भी लगभग कौन सी बातों से आप प्रेरित हो, यानी कौन सी बातें आपको लगती है कि नहीं ये जो है थोड़े से पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि मैं महाराष्ट्र में ही बाबा साहब को समझता था कि महाराष्ट्र में ही है, लेकिन जिस तरह से काशीराम जी ने मूवमेंट करके बाबा साहब का जो दर्जा है पूरे भारत में, एक जो पहले से लेवल था बाबा साहब के नाम का, वो कहीं ना कहीं आम आदमी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी काशीराम जी ने की। अभी उसी मूवमेंट को भाई चंद्रशेखर आज़ाद कैरी फॉरवर्ड कर रहे, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। अच्छा, अभी जो है यंगस्टर, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, या आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से आपका क्या मैसेज है? देखिए, अभी प्राइमरी लेवल पे हम लोग तो पूरा संगठन यही चाहता है कि हम लोग नागपुर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ में जोड़े, अपनी विचारधाराओं के साथ में उनको पकड़ के रखें, ताकि आने वाले
विधानसभा चुनाव में हम लोगों को थोड़ी आसानी जाए। जैसा कि फुलझेले साहब ने बोला कि नागपुर की 6 की 6 सीटें ये लड़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोगों को अपना वर्चस्व अगर दिखाना है या अपनी ताकत दिखाना है तो हम लोगों को फोर्स में आना पड़ेगा।